131 हमारे सांसद है, वो विचारधाराओं में फंसे हुए हैं पार्टी की, वो बोल नहीं सकते खुल के। लेकिन हम किसी राजनीति में नहीं है, तो हम तो खुल के बोलेंगे और हमेशा बोलते आए हैं, आगे भी बोलते रहेंगे। जब तक हमारा संविधान जिंदा है, हम सब जिंदा है, हमारा ये लोकतंत्र जिंदा है। तो हम तो संविधान बचाने के लिए करो या मरो वाली स्थिति में है और हम इस लड़ाई को और भी तेजी से आगे बढ़ाएंगे। व्यवहारिक रूप से भी कर रहे हैं और ये राजनीतिक रूप से भी हमारे लिए आर्टिकल है, उनको कमजोर करने का तो ये काम कर ही रहे हैं कि जो हमारे समाज के जितने भी लोग हैं जो भटक चुके हैं, वो भी अम्बेडकरवाद पर आए और इस संविधान की जो लड़ाई है, करो या मरो की जो लड़ाई है, इसमें हमारा साथ दे। हमें भी सवर्णवादी ये पार्टियां हैं, सब ये संविधान खत्म ही करना चाहती है। हम चाहे या आप चाहे कितना ही बोल ले, वो भी कितना ही सर झुका ले संविधान के आगे, लेकिन इनके मन में जो कपट है, जो आरएसएस के मन में कपट है, वो सब जानते हैं। जो छल है इनके मन में, इस छल को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। क्या लगता है कि संविधान खतरे में है? मैंने जैसा कि कहा 100% 200% संविधान खतरे में है, क्योंकि जो ये मौजूदा सरकार है, आपको भी पता है, कोरोना के टाइम पर भी इसने ऐसे ही किया था। हमें पता नहीं चलने दिया, आम पब्लिक को पता ही नहीं चलने दिया। कई संशोधन इन्होंने संविधान में किए। अब जब संशोधन होते हैं तो इसका साफ मतलब है ना, संविधान खतरे में है। और कैसे हम संविधान ये समझे कि संविधान खतरे में नहीं। पिछली सरकारें रही हैं, चाहे कांग्रेस सरकार रही हो, उसने भी तो संविधान में संशोधन किए सर। नहीं, उन्होंने संशोधन किए थे, लेकिन वो जनता के बीच में होते थे। ये चुपचाप संशोधन कर रहे हैं, जिसमें लोगों को समझ ही नहीं आ पा रहा है कि ये क्या क्या उसमें चेंजेस कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं है संविधान की कितनी शक्ति है, ये खत्म करते जा रहे हैं। कई आर्टिकल में इन्होंने चेंजेस किए हैं। अभी तो ये आपने देखा होगा, जो कानून है भारत देश का, उस कानून में भी इन्होंने कई तरह के संशोधन किए, जिसमें पुलिस को बहुत ज्यादा शक्ति दे दी इन्होंने। हमारे जो जितने भी हमारे लिए आर्टिकल है, उनको कमजोर करने का तो ये काम कर ही रहे हैं। मतलब व्यवहारिक रूप से भी कर रहे हैं और ये राजनीतिक रूप से भी हम लोगों को तो कमजोर कर ही रहे हैं। तो हम कैसे, मतलब हमारे लोग कैसे समझेंगे कि संविधान खत्म करना चाह रहे हैं। देश के पंत प्रधान जो हैं वो संविधान के आगे शीश नवाते हैं और आप लोग लगातार उन पे आरोप लगाते रहते हैं। वो शीश जो झुकाते हैं ना, वो सब जानते हैं किस लिए झुकाते हैं। वो सिर्फ एक दिखावा है, वो एक ढकोसला है इनका, और उसमें हम लोगों को नहीं आना है। असली संविधान बचाने वाले लोग आज जो हमने ये कार्यक्रम किया है, इसमें मौजूद है। और पता नहीं भांति भांति तरह के हमारे संगठन है जो काम कर रहे हैं पूरे भारत देश में, भारत से बाहर भी कर रहे हैं। वो भी संविधान बचाने की लड़ाई को निरंतर लड़ रहे हैं। और संविधान जो बचा सकते हैं, वो सिर्फ अम्बेडकरवादी लोग ही बचा सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं बचा सकता। तो अम्बेडकरवादी लोगों की जरूरत है इसमें। मैं तो ये कहता हूँ आपके माध्यम से कि जो हमारे समाज के जितने भी लोग हैं जो भटक चुके हैं, वो भी अम्बेडकरवाद पर आए और इस संविधान की जो लड़ाई है, करो या मरो की जो लड़ाई है, इसमें हमारा साथ दे, हमें समर्थन दे। क्योंकि हम अगर वो नहीं आ रहे तो हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे मान्यवर वीर सिंह बोहत साहब है, जो अध्यक्ष है भारतीय समाज निर्माण संघ के, वो इतनी उम्र में भी, मतलब आप भी देखते हैं, आप भी हर जगह मौजूद होते हैं कि सुबह से शाम तक वो सिर्फ संविधान बचाने और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई को लड़ रहे हैं। उनकी भुजाओं को हम बस बढ़ाना चाहते हैं, 100 नहीं, 1000 नहीं। लेकिन तमाम पार्टियों के इतने बड़े बड़े नेता हैं, वो खामोश हैं। वो तो संविधान और लोकतंत्र बचाने की बात ही नहीं कर रहे हैं। देखो, उनकी ना मजबूरी है, जैसे सभी पार्टियों में हमारे भी लोग 120 के करीब हमारी जो है सांसद है, 131 हमारे सांसद है, वो विचारधाराओं में फंसे हुए हैं पार्टी की, वो बोल नहीं सकते खुल के। लेकिन हम किसी राजनीति में नहीं है, तो हम तो खुल के बोलेंगे और हमेशा बोलते आए, आगे भी बोलते रहेंगे। जब तक हमारा संविधान जिंदा है, हम सब जिंदा है, हमारा ये लोकतंत्र जिंदा है। तो हम तो संविधान बचाने के लिए करो या मरो वाली स्थिति में है और हम इस लड़ाई को और भी तेजी से आगे बढ़ाएंगे। तो क्या रहेगा अब आने वाला प्लान आप लोगों का? अभी हमारा अधिवेशन है भारतीय समाज निर्माण संघ का 28 नवंबर और 29 नवंबर को नारायणा के वाल्मीकि मंदिर में। अभी हमारा सारा फोकस उसको सफल बनाने में है। उसके बाद जो संविधान की लड़ाई हमारी चल रही है, जैसे संयुक्त मोर्चा के माध्यम से भी हम फरवरी के आसपास अपना एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे, जो कि तालकटोरा स्टेडियम में होगा। तो हम लोगों को साथ साथ वो भी बताते जा रहे हैं कि हम तालकटोरा स्टेडियम में एक संविधान और लोकतंत्र बचाओ आंदोलन जो हमारा चल रहा है, जितनी संगोष्ठी हमारी 100 से ज्यादा संगोष्ठी हमें करनी है, उसके बाद हम एक बड़ा कार्यक्रम। बीजेपी आरएसएस की तरफ से लगातार बयानबाजी होती रहती है, वो कहते हैं इस देश जो है वो संविधान से चलेगा। फिर आप इसको कैसे ले रहे हैं? लेकिन आप लोग लगातार आरोप लगाते हैं बीजेपी आरएसएस जो है संविधान को खत्म कर रही है।
बीजेपी और आरएसएस एक ही है, और भी जो पार्टी है वो भी इनके साथ ही है। जितनी भी सवर्णवादी ये पार्टियां है, सब ये संविधान खत्म ही करना चाहती है। हम चाहे या आप चाहे कितना ही बोल ले, वो भी कितना ही सर झुका ले संविधान के आगे, लेकिन इनके मन में जो कपट है, जो आरएसएस के मन में कपट है, वो सब जानते हैं। जो छल है इनके मन में, इस छल को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। जब तक हम लोग जिंदा है, अम्बेडकरवादी लोग जिंदा है, तब तक ये संविधान को छू भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये सत्ता में बैठे हैं, इनके हाथ में पूरी सत्ता है, तो ये कुछ भी चेंजेस चाहे ये कर सकते हैं। लेकिन हम संविधान को बचाने की लड़ाई को ऐसे ही निरंतर लड़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। देश के बड़े दलित नेता हैं, चाहे वो चंद्रशेखर हो, मायावती हो, बड़े चेहरे हैं ये देश के दलित चेहरे, तो वो इस तरीके की बात तो करते नहीं है। उन्हें नहीं लगता कि वो संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। वो अब एक्चुअली राजनीति में है, तो राजनीति में उन्हें सबका साथ चाहिए, इसीलिए वो ये खुल के बात नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम लोग तो करेंगे, लेकिन राजनीति जिस वजह से हो रही है, वो तो कहीं ना कहीं संविधान की वजह से ही हो रही है। संविधान की वजह से हो रही है, वो भी जानते हैं, सारी पार्टियां जानती है। इसीलिए तो वो संविधान में चेंजेस करना चाहते हैं, जिससे कि हमारे जो लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, मूल निवासी लोग हैं, इनको ये और पीछे ढकेलना चाहते हैं। जैसे पहले 1950 से पहले मनुस्मृति से देश चलता था, वही ये लाना चाहते हैं। हमें हमारे पीछे झाड़ू और आगे हंडिया टांग के वो हमें चलने पे ये मजबूर करना चाहते हैं। और अपनी जो ये 10% लोग हैं, अपनी सत्ता में रहना चाहते हैं। ये पक्ष भी इनका होना चाहिए, विपक्ष भी इनका होना चाहिए, लेकिन हम इनके बीच में मजबूत दीवार बन के खड़े हैं, और हम इनको ऐसा करने नहीं देंगे। हम ऐसे ही कार्यक्रमों के माध्यम से अपना जन जागृति का कार्यक्रम ऐसे ही चलाते रहेंगे।